ना झुकने वाली बहू। करिश्मा के ससुराल वालों को वैसे तो करिश्मा से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसमें कोई बुरी आदत नहीं थी। लेकिन एक आदत थी जो अच्छी नहीं थी, और वो ये थी कि करिश्मा कभी किसी की कोई बात नहीं मानती थी। लेकिन अगर उसे अपनी कोई बात मनवानी हो तो जिद पर अड़ जाती थी। करिश्मा का पति अविनाश और करिश्मा के सास ससुर सब इस बात से बहुत परेशान थे। अविनाश, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, आज शाम को जल्दी फ्री होकर घर आ जाना। करिश्मा, इस वक्त तो मेरे पास बहुत काम है। हम शॉपिंग के लिए अगले हफ्ते चलते हैं। नहीं, मुझे आज ही शॉपिंग के लिए जाना है, मतलब जाना है। करिश्मा, मैंने कहा ना, मेरे पास ऑफिस का बहुत काम है, मैं नहीं चल पाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानती, अगर आप मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं गए तो मैं अपनी मायके चली जाऊंगी। और तुम्हारी मम्मी की तबीयत पहले से ही खराब है, सोच लो कौन ध्यान रखेगा उनका। अरे बेटा, तुम कभी तो अपने पति की बात सुन लिया करो। एक हफ्ते में क्या बिगड़ जाएगा। मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं झुकूंगी नहीं। शाम को अविनाश करिश्मा को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है। अविनाश, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आ रहा है। अरे लेकिन ये पूरे 20,000 का है। तो क्या हुआ, मुझे ड्रेस पसंद है और मुझे लेना है। करिश्मा, इस बार बजट थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, अगले महीने तुम ये ड्रेस ले लेना। कभी तो अपनी जिद छोड़ दिया करो ना डार्लिंग। मैं यही ड्रेस लूंगी, कहा ना मैं झुकूंगी नहीं। कुछ दिनों के बाद, करिश्मा बेटा, अविनाश के मामा जी हमारे घर आ रहे हैं। देखो, हमारे सामने तो तुम कैसे भी कपड़े पहन लेती हो, लेकिन उनके सामने बस एक दिन के बाद बेटा साड़ी पहन लेना। हाँ? अरे, अविनाश के मामा जी आ रहे हैं तो मैं क्यों साड़ी पहनूं? करिश्मा, हम सब तुम्हारी बात मान लेते हैं ना, कभी तुम भी तो हमारी कोई बात मान लिया करो। कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं झुकूंगी नहीं। अगले दिन, और अविनाश, हमारे घर की बहू है तो साड़ी पहन कर रहती है, तुम्हारी बहू तो पजामा टी शर्ट पहन कर घूम रही है। अब क्या बताएं, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी की बात नहीं सुनती। हर बात पे कहती है मैं झुकूंगी नहीं। बात करने की कोशिश करता हूँ। और करिश्मा बेटा, जरा इधर तो आओ। जी मामा जी, बताइए क्या हुआ? अरे वैसा तो तुम बहुत प्यारी हो बेटा, लेकिन तुम्हें इतना तो पता होगा ना कि कोई बड़ा घर आता है तो उसके पैर छूने चाहिए। देखिए मामा जी, मैं किसी के आगे झुकती नहीं, दिल से सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं झुकूंगी तो बिल्कुल भी नहीं। सुन लिया आपने मामा जी, समझा समझा कर थक गए हम, किसी की नहीं सुनती। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी, आज मेरी सहेली ने मुझे किसी जरूरी काम से बुलाया था, तो आज अविनाश के लिए खाना आप बना देना। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी खाना। तुम आराम से अपनी सहेली से मिलकर आ जाओ, कोई बात नहीं, जो भी काम है करके आओ, ठीक है? थैंक यू मम्मी जी। अरे मम्मी, करिश्मा आपकी कोई बात नहीं सुनती, और आपने कितनी आसानी से उसकी बात मान ली। इस घर में सब उसकी बात मानते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। जब भी उसे समझाते हैं बस एक ही बात कहती है, मैं झुकूंगी नहीं। तो मम्मी, आपको भी उससे कहना चाहिए था ना, घर का खाना बना कर जाए। आपको भी उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। अरे बेटा, बहू है वो मेरी, अब क्या मैं उसके बराबरी करूंगी? और तुम्हारे लिए ही तो खाना बनाना था। अरे कोई बात नहीं बेटा। कुछ महीनों के बाद, बहू, अविनाश का प्रमोशन होने वाला है ना, पंडित जी ने कुछ कहा था मुझसे। क्या कहा था मम्मी जी? और पंडित जी कह रहे थे कि अविनाश की पत्नी 4 सोमवार का व्रत रखे, इस बार उसका प्रमोशन पक्का है। लेकिन मम्मी जी, मुझसे तो भूखा रहा ही नहीं जाता, मैं कैसे व्रत करूंगी? अरे बेटा, तू फल खा लेना, दूध पी लेना, बस एक टाइम का व्रत रख, अविनाश की तरक्की के लिए। लेकिन मम्मी जी, आप भी तो व्रत रख सकती है ना, वो आपका भी तो बेटा है। अरे समझने की कोशिश करो बहू, पंडित जी ने तुम्हें ही व्रत रखने के लिए कहा है, वरना मैं तो कब का कर लेती। नहीं मम्मी जी, मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। अरे बेटा, कभी कोई बात सुन भी लिया करो, तुम तो कोई बात नहीं मानती मेरी। मम्मी जी, मैंने कह दिया ना कि मैं व्रत नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। कह तो चुकी हूँ कई बार कि मैं झुकूंगी नहीं।
करिश्मा अपने परिवार में किसी की कोई बात नहीं सुनती। वो किसी की बात सुनकर उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। कुछ दिनों के बाद करिश्मा अपने पति अविनाश के साथ घूमने जाने का प्लान बनाती है। मम्मी जी, मैं और अविनाश 2 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे क्या परेशानी होगी, आराम से घूम कर आओ। वैसे कब निकलने वाले हो? मम्मी, मैं तो करिश्मा से कह रहा था कि सुबह के वक्त निकलते हैं ताकि शाम होते होते पहुंच जाए। नहीं, मुझे रात को ट्रैवल करने में बहुत मजा आता है और अब तो हम रात को ही जाएंगे। लेकिन बेटा, खुद की गाड़ी से रात के वक्त ट्रैवल करना खतरनाक हो सकता है। क्या फायदा, दिन में चली जाओ। वही तो मैं कह रहा हूँ मम्मी, लेकिन ये सुनती ही नहीं। मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ रात में ही ट्रैवल करना है और गाड़ी भी तुम ही चलाओगे। बेटा, इस बार तो तुम्हें ये बात माननी ही होगी। ये तुम्हारी सुरक्षा का सवाल है। मैंने कह दिया ना, हम रात में ही जाएंगे और मैं इस बात के लिए झुकूंगी नहीं। करिश्मा की जिद के आगे अविनाश की एक नहीं चलती और वो दोनों रात को गाड़ी लेकर शहर से बाहर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में अविनाश की गाड़ी खराब हो जाती है। तभी वहां पर 4-5 गुंडे पहुंच जाते हैं। इतनी रात को बेबी को लेकर कहाँ टहलने निकले हैं भाई साहब? अरे जरा वक्त का तो ख्याल किया होता। इतनी रात को अपनी बीवी को घुमाने चले हो। देखो, हम शरीफ लोग हैं, हमें जाने दीजिए। लेकिन हम तो शरीफ लोग नहीं है ना। अपनी मैडम से बोलो अपने गले का हार और ये सोने की चूड़ियां चुपचाप उतार कर दे दे। मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली, जाओ यहाँ से। आए बड़ी चूड़ियां लेने वाले। अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप ये चूड़ियां और हार उतार कर दे दो, वरना ये आज बचेगा नहीं। करिश्मा, अगर तुम्हें मेरी और अपनी जान प्यारी है तो अपने गहने उतार कर प्लीज इन गुंडों को दे दो। ए गुंडा किसको बुला रहे हैं? हाँ, सॉरी भाई साहब, गलती हो गई। मेरा मतलब करिश्मा, अपने गहने उतार कर इन भाई साहब को दे दो। मैं अपने गहने किसी को नहीं दूंगी। दूसरा गुंडा चाकू निकालकर अविनाश के गले पर रख देता है। अब भी नहीं दोगी तो तुम्हारे पति की गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी, सोच लो। अरे ऐसे कैसे तुम्हारे कहने से कुछ हो जाएगा? मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं अपने गहने नहीं देने वाली। मैं किसी के आगे झुकूंगी नहीं। करिश्मा, ये तुम्हारे घर वाले नहीं है जो तुम्हारे झुकूंगी नहीं कहने से चुपचाप बैठ जाएंगे। ये मुझे सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन अगर मैंने इन लोगों की बात मान ली तो मैं झुक जाऊंगी ना। अरे तो क्या परेशानी है? तुम्हारे झुकने से अगर मैं जिंदगी भर सीधा खड़ा रह सकता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? दे दो अपने गहने। करिश्मा रोते हुए अपने गहने उतार कर उन गुंडों को दे देती है। गुंडे गहने लेकर वहां से भाग जाते हैं। करिश्मा और अविनाश वापस अपने घर पहुंचते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसी हालत में, और करिश्मा तुम्हारे सारे गहने कहाँ हैं? मम्मी, आपका बेटा जिंदा दिख रहा है, ये कम है क्या? गहनों की छोड़ो, ये पूछो कि मैं जिंदा कैसे बच गया। अरे कैसी बात कर रहे हो अविनाश, जरा सोच समझ कर बोलो। मम्मी, आपकी ये झुकूंगी नहीं वाली बहू आज मेरी गर्दन कटवा देती अपने ना झुकने की आदत के चलते। क्या बात है करिश्मा, तुम मुझे सारी बात साफ साफ बताओ। करिश्मा अपने और अविनाश के साथ हुआ सारा किस्सा अपनी सास को सुनाती है। बहू, घर में तो तुम हमारी कोई बात मानती नहीं, सुनती नहीं, लेकिन तुमने गुंडों के सामने भी अपनी जिद चलाई। कमाल कर दिया भाई। तो क्या करती मम्मी जी, वो मेरे गहने छीन रहे थे ना। और गहने नहीं देती तो वो तुम्हारा पति छीन लेते, उसका क्या? लेकिन मैं उनकी बात कैसे मान लेती? मैं कैसे झुक जाती? अब भी तो झुकना पड़ा ना, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। हाँ, नहीं तो मैं उनसे कह देती मैं झुकूंगी नहीं। अरे ठीक है बहू, तुम्हें नहीं झुकना मत झुको। लेकिन देखो, तुम दोनों बहुत डरे हुए और थके लग रहे हो। अभी जाकर अपने कमरे में आराम करो और रात को पिकनिक पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी, अभी तो मैं आराम करने जा रही हूँ। मैं एक बार गुंडों के आगे झुक गई, उनकी बात मान ली और अपने गहने दे दिए। लेकिन याद रखिएगा, इस घर की 4 दीवारी के अंदर तो मैं कभी भी, मेरा मतलब कभी भी मैं झुकूंगी नहीं।